लोग जो टीवी में देखते हैं, हम पैदल जा रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, उसको देख के रहम आता ही हर एक आदमी को। जैसे सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर, संकरशा, वैशाली, कौशाम्बी और श्रावस्ती, इन सभी जगहों पे भिक्षु जा कर के गरीब लोगों को उनके घरों में जा कर के राशन। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज है हम दिल्ली के किराड़ी क्षेत्र में, जहां पर भंते जी है हमारे साथ में। तो हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो पिछले कई दिनों से लगातार ज़रूरतमंद लोगों के लिए राशन है, भोजन है, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में है भंते करुणा बोधी जी। तो उनसे जानना चाहेंगे। भंते जी, पहले तो आपका स्वागत है एनबी न्यूज़ में। थैंक यू, आपका मंगल हो। भंते जी, हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप लगातार जो भोजन वितरण कर रहे हैं, जिस तरह से सूखा अनाज है, तो कब से कर रहे हैं और इसके पीछे क्या उद्देश्य है? इसके पीछे जो हमारा जो उद्देश्य है, मेन जो लोग गरीब हैं, असहाय लोग हैं, जिसके काम छूट चुके हैं, जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों को हम लोग राशन दे रहे हैं। और ये लगभग में 2 महीने पहले से शुरुआत हो चुका था, लेकिन अभी दिल्ली में हम 15 दिन से पहले से कर रहे हैं। पहले भी क्या नाम, हमने अपने बुद्धविहार, करुणा बुद्धविहार, इंदिरा एन्क्लेव फेज 2 में वहाँ से किया था शुरुआत। और अभी 3 दिन से लगातार राशन दे रहे हैं। आज अमन विहार के ऐसे एरिया में वितरण का रखा गया प्रोग्राम। तो जो असहाय लोग हैं उनको, और हमारी जो संस्था है YBS यूथ सोसाइटी ऑफ इंडिया, और इसको सहयोग कर रहे हैं। बाहर से कुछ हमारी सोसाइटी हैं, YBS की ब्रांचेस हैं बाहर। ताइवान से हमारे गुरुजी हैं, पूज्य डॉक्टर भिक्षु तेजबरो माथेरो, उन्होंने पैसा भेजा सोसाइटी के लिए, और गरीब लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। और उसमें अभी भी पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ YBS की जो ब्रांचेस हैं, और ख़ास करके जहाँ बौद्ध स्थल हैं, जैसे सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर, संकरशा, वैशाली, कौशाम्बी और श्रावस्ती, इन सभी जगहों पे भिक्षु जा कर के गरीब लोगों को उनके घरों में जा कर के राशन दे रहे हैं। तो हमारी जो दिल्ली की जो संस्था है, तो दिल्ली के लिए भी जो पैसा आया था, तो वही हम, और कुछ पैसा हम लोगों ने अपनी सोसाइटी, यहाँ जो दिल्ली की शाखा है, उन लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठे करके, इसी में सबका सहयोग कर ले करके, और गरीब लोगों को हम लोग ये राशन वितरण कर रहे हैं। तो भंते जी, मैं जानना चाहूँगी कि अब तक आप कितने लोगों को राशन वितरण कर चुके हैं? अभी तक मैं लगभग 1750 लोगों को राशन वितरण कर चुका हूँ। आगे कब तक करेंगे और कितने लोगों को और करेंगे? आगे अभी यह है कि आगे संस्था का ऊपर डिपेंड करता है कि संस्था पैसा अगर भेजता है दोबारा से, तो मैं ज़रूर दोबारा से लोगों की फिर मदद करना चाहेंगे। तो जो आप राशन मुहैया करा रहे हैं, वो राशन में क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं लोगों को? मैं दिल्ली में तो केवल ज़्यादा नहीं, हम चावल और आटा ये दे रहा हूँ, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद मिल सके। लेकिन और जगहों पे कई एक सामग्रियाँ दी जा रही हैं, खाने की जो चीज़ें, वस्तुएं हैं, वो सब दिया जा रहा है। भंते जी, अभी हम देखें तो लमसम में लॉकडाउन है वो ख़त्म हो चुका है, और इस मुहिम में आप अब भी मतलब जो राशन है सूखा, उसको वितरण करने का काम कर रहे हैं। तो इस समय क्या औचित्य है इसका? देखिए, लॉकडाउन तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से जो रोज़गार शुरू होना चाहिए, फैक्ट्रियाँ शुरू होना चाहिए, या फिर और जो धंधे शुरू होने हैं, वो नहीं हो पा रहे हैं। अभी शुरुआत हुआ है, लेकिन लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसा नहीं है, या उनको किराए देने के लिए पैसे नहीं हैं, और भी बहुत सी समस्याएं हैं लोगों की। तो इसलिए हम लोग अभी भी राशन वितरण कर रहे हैं, और हो सकता है कि आगे भी अभी करते रहेंगे जब तक लोगों की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। तो भंते जी ने बताया, भले लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो ऐसा है और भूखमरी और गरीबी से जूझ रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों के पास में रोज़गार नहीं है जिससे कि वो अपनी आजीविका चलाने में सक्षम हो पाए। तो इसी कड़ी में भंते जी ने जो मुहिम चलाई हुई है, वो बहुत अच्छी मुहिम है, और इनके साथ में कुछ और साथी हैं। तो उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो इस मुहिम में किस तरह से भंते जी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस कड़ी में भंते जी के साथ में कुछ उपासक हैं, तो हम उनसे भी जानना चाहेंगे। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम त्रिलोक चंद है।
त्रिलोक चंद जी, ये मुहिम है, इसमें आप सूखा राशन वितरण कर रहे हैं, तो इसमें किस तरह से अपनी भूमिका निभा रहे हैं? हम लोगों से जो असहाय लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, रोज़गार गए हुए हैं, क्या करें, खाना तो आज चाहिए ना, रोज़गार लगेगा 4 दिन बाद लगेगा, तो उसको प्रिक्योर करने के लिए हम भंते जी के साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और इस हेल्प से हम चाहते हैं लोगों की कुछ जीवन स्तर में सुधार आए। तो अभी जैसा कि भंते जी ने बताया कि अब तक 1750-1800 लोगों को जो सूखा राशन है वो दे चुके हैं, तो इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूँगी कि जो ये राशन है इसकी व्यवस्था कुछ तो बाहर से आ रही है, तो जो दिल्ली के लोग हैं वो भी कर रहे हैं क्या? पर्सनल कलेक्शन करके कुछ बाहर से आ रही है, सब मिक्स करके इकट्ठा दे रहे हैं, इसलिए तो इतने लोगों का हेल्प कर पाए हम। कोई सरकारी सहायता नहीं है, ये हमारे मन से हम अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये हमारी आत्मा कचोटती है। वही लोग जो टीवी में देखते हैं, हम पैदल जा रहे हैं, पाँव में छाले पड़ गए हैं, उसको देख के रहम आता ही, हर एक आदमी को रहम आता है। जी बिल्कुल, बताया कि जो लोग ज़रूरतमंद है उनको देख के बहुत रहम आ रहा है। लेकिन इसी कड़ी में एक सवाल मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि दिल्ली सरकार कह रही है कि भाई हमारे पास में जो बजट है उसकी कमी पड़ रही है, तो जो दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों में भोजन वितरण करने का काम किया जा रहा था, लेकिन हमने देखा कि दिल्ली सरकार की तरफ से कम और जो निजी तौर पर संस्थाएं निकल के आई वो बहुत बड़े स्तर पर ये काम कर रही है। तो यहाँ पर सरकार को किस तरह से आर्थिक जो मंदी है उसका सामना करना पड़ रहा है? देखो, सरकार ने तो अपने आंकड़े देके अपना, कोई अपने आप अपने को बुरा कोई नहीं कहेगा, तो न सरकार कहेगी, वो तो सरकार के आंकड़े हैं, वो एक कोने में रखे रहेंगे। इन्होंने कहाँ खर्च किया, क्या किया, चाहे पीपीई में दे दिया चाहे कहीं दिया, इसका वो मतलब नहीं है। लोगों को आज खाने की ज़रूरत है, वो इमरजेंसी चीज़ नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? 500 आदमी की लाइन है, 100 आदमियों को बांट दिया तो बटना थोड़ी हो गया। वो 400 तो बगैर पाए 8 रोज के रह गए। नेक्स्ट डे रात भर सोते रहे, सुबह देखा फिर 50 आदमियों को मिला, 200 आदमियों को मिला, बस वहाँ लाइन है 500 की, तो कैसे कवर अप होगी वो? तो ये सरकार अपना सिर्फ टीवी पे न्यूज़ दिखाने के लिए, उसके लिए फोटोग्राफी कर रही है और कुछ नहीं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ में एक साथी और है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सूरजपाल बौद्ध और मैं प्रताप विहार में रहता हूँ। पूज्य भंते जी हमारे हैं, इन्होंने हमसे एक सुझाव मांगा कि भाई आप लिस्ट बना के दो, जो झाड़ू मजदूर हैं यहाँ पे, जिनका काम धंधा नहीं है, छूट गया है, तो उनकी एक ऐसी लिस्ट बनाओ। तो मैंने 250 आदमियों की लिस्ट इनको बना के दी, तो मेरे लिए उन्होंने प्रोवाइड किया गया है सारा, और हम लोगों को बांट रहे हैं बराबर। कल हमारे यहाँ बांटा था भंते जी ने, आज यहाँ पर अमन विहार में बांट रहे हैं, कल प्रताप विहार में बांटा था। सूरजपाल जी, जो संघ है आपका, जो भंते जी का संघ है, और आप लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हो, तो आप अब तक जो लगातार, जैसा कि पहले भी सवाल उठा है कि भाई कितने लोगों को बांटा गया, तो 1700-1800 लोग बताए हैं, तो आज यहाँ पर कितने लोगों को जो सूखा राशन है वो वितरण करने का काम किया जाएगा? यहाँ पे 60 आदमियों को करा जाएगा। कल जो है 48 आदमियों को किया था प्रताप विहार में, तो ये 104 आदमी की यहाँ की लिस्ट थी, ये आज कंप्लीट हो जाएगी लगभग। तो जो आप 60 लोगों को जो सूखा राशन है वो दे रहे हैं, तो इसमें कितना दे रहे हैं मात्रा में? इसमें मात्रा में दे रहे हैं, आटा दे रहे हैं, 5 किलो आटा दे रहे हैं और 3 किलो चावल दे रहे हैं।
चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।